गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन विकास के गांव बिकरू में खौफ अभी भी बाकी है। बिकरू गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आरएफ की तैनाती कर दी गई है और मकसद यही है कि जो खौफ इस गांव में बना हुआ है उसको दूर किया जाए। इसी वजह से चप्पे चप्पे पर आरएफ के जवान बिकरू गांव में तैनात कर दिए गए। उससे पहले पुलिस भी वहां पर पहुंची थी, लोगों को भरोसा देने की कोशिश की जा रही थी कि अब भय और डर आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बिकरू गांव, जहां पर 2 जुलाई की रात को 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे, उसके बाद ये गांव पूरे देश में सुर्खियां बन गया था और जो गांव वाले थे वो खौफ में अपनी जिंदगी जी रहे थे। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस की टीम कानपुर के बिकरू गांव पहुंची। पुलिस ने गांव के लोगों के साथ एक पंचायत की और लोगों के मन से गैंगस्टर विकास दुबे का खौफ निकालने की कोशिश की। लोगों ने पुलिस को बताया कि गैंगस्टर विकास दुबे ने उनकी जमीन जायदाद दबंगई के दम पर हड़प ली थी, जिसके बाद पुलिस ने उनको बताया कि विकास ने जिसका जो भी हड़पा था वो सब वापस मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, किस तरह से पुलिस बिकरू गांव पहुंची हुई है। विकास का खौफ खत्म करने के लिए गांव में एक चौकी भी बनाई जाएगी, यह आश्वासन भी वहां पर दिया गया है। लोगों को यह कहा जा रहा है कि अब विकास का राज खत्म हो गया है, अब बिकरू गांव में कानून का राज चलेगा, क्योंकि इससे पहले जब तक विकास दुबे जिंदा था उसकी दबंगई, उसके ही कानून इस गांव में चलते थे। वो समय खत्म आपके लिए कर रहे हैं। आपके मन से वो डर खत्म होना चाहिए, आपके मन से वो भय खत्म होना चाहिए, ठीक ना? हाँ बिल्कुल, कोई घबराने कोई डरने की जरूरत नहीं है। और न किसी राजनीतिक आदमी से, न किसी पुलिस वाले से, न किसी प्रकार के किसी और आदमी से अगर आप पे कोई दबंगई चलाता है, कोई कुछ करता है तो आप बताइए। हम भी किसी के बच्चे हैं, आप लोग भी किसी के बच्चे हैं, सब लोग परिवार के ही हैं। ऐसा तो नहीं कोई दूसरी जगह का जो प्रयास है। हाँ सही, आपको ये है कि गांव डर से बाहर निकालना। हाँ, आप डरिए नहीं, आप बताइए। जैसे कि उन्होंने बताया कि साहब थ्रेसर हमारा है, अगर कागज उनके पास है तो अपना थ्रेसर ले जाएं। ठीक, किसी ने गलत किया है उसके लिए प्रार्थना पत्र दें, 101% वो कार्रवाई पूरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ गाँव के निवासी थे तो अपना चले गए यहाँ से, अपने घर में बना लिया। 40 साल बाद आए। हाँ, अब पंडित ने हमारे घर में जब उसको दिलवा दी। किसने दिलवा दिया? नहीं, पूरा नाम बताओ। विकास दुबे। अच्छा, किसको दिलवा दिया? बाबू को। अच्छा, कितनी जमीन है आपकी? 15 फुट है, 10 फुट उसमें दिलवा दिया। ऐसे बिना लिखा पड़ी? हाँ। नहीं, वो समय खत्म तो हाँ, जिसका जो होगा उसका वापस। सबके मन में एक खौफ, एक डर रहता है। उन सब चीजों को निकाल करके हम लोग एक इस बिकरू गांव को एक नए रूप में, नए तरीके से ले चल रहे हैं, ताकि यहाँ का कोई बच्चा किसी अपराध की तरफ न जा करके, बल्कि कानून व्यवस्था को मानते हुए सुचारू रूप से अपने माँ बाप का जो अपना कर्तव्य, उनके दैविक कर्तव्य है, उनको निभाए और अच्छे पद पे चले। हरी जगह तुमको दिला दी, किसी और को दिला दी जबरदस्ती? हाँ। किसने दिला दी जबरदस्ती? विकास दुबे ने। विकास दुबे। हाँ। तो आपने उससे पहले कुछ कहा नहीं था किसी से? अगर कहते तो मारे जाते हम। लेकिन आज आप ये बात कह रहे हैं? आज कह रहे हैं कि आज इसके मार के आज है। ये बात आज आप कैसे कह पा रहे हैं? आज कैसे, क्यों कह पा रहे हैं? एसपी साहब बैठे। आज डर खत्म हो गया, जो डर? हाँ, कुछ भय तो खत्म है। विकास दुबे की अच्छी पहले, लेकिन सवाल ये है कि जब विकास दुबे जिंदा था तब भी क्या पुलिस के बड़े अधिकारी गांव में आते थे और कहते थे कि यहां विकास दुबे का राज नहीं, कानून का राज चलेगा? ये सवाल अब भी बने हुए हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रडार पर यूपी के कई बड़े गैंगस्टर हैं। ईडी की टीम जल्द ही जांच शुरू करने जा रही है। विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विकास दुबे जैसे कई अन्य गैंगस्टर और उसके अवैध संपत्तियों से संबंधित जुटाई जा रही हैं जानकारियां। ईडी को शुरुआती दौर में बहुत सारी जानकारियां यहां पर मिली हैं और कई गैंगस्टर के पुरानी एफआईआर और चार्जशीट को भी खंगाला जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़ सहित पश्चिमी यूपी से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। यूपी के कई गैंगस्टर से जुड़े मामलों पर रिपोर्ट खंगालने में
ईडी की टीम लगी हुई है और उन गैंगस्टर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के लिए ये दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं। यूपी स्थित ईडी की लखनऊ ब्रांच सहित कई अन्य ब्रांच की टीम मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ईडी मुख्यालय को लगातार इस मामले से अवगत भी कराया जा रहा है। ईडी मुख्यालय के विशेष सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि यूपी के कई गैंगस्टर की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी की टीम जो है एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और विकास दुबे जैसे कई गैंगस्टर के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई ईडी की टीम कर सकती है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत देव का। प्रशांत, पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन अब ईडी की टीम भी हरकत में नजर आई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि अब प्रवर्तन निदेशालय इस पे अब पूरी तरीके से डिटेल जांच शुरू करेगा। तो अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है वो क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। एक क्रिमिनल को पकड़ना, उसका एनकाउंटर होना, ये एक दूसरा पहलू है। लेकिन अब जो प्रवर्तन निदेशालय की इसमें जांच होगी तो जांच का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जो एक परसेप्शन बन रहा है कि उसके मारे जाने से सारी कहानी खत्म हो जाएगी, कुछ खुलासा नहीं हो पाएगा, तो वो परसेप्शन आप खत्म, वो ईडी की जांच से खत्म हो जाता है। क्योंकि जब प्रवर्तन निदेशालय की जांच होती है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब वित्तीय ट्रांजैक्शन जिस तरह का भी विकास दुबे से संबंधित डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। यानी कि ईडी की जांच पे ये पता चल पाएगा कि विकास दुबे के पास संपत्ति कहां से आई, किसके जरिए आई, कौन कौन लोग इसके नेक्सस में शामिल थे, चाहे वो रसूखदार लोग हों या कोई राजनेता हो, जो भी हो। अगर प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की पूरी तरीके से तो इसमें इस जांच की खास बात यही होती है इसमें कि आदमी का महत्व कम होता है, उसके एक्ट का महत्व ज्यादा होता है। यानी कि चाहे वो बैंक से उसका ट्रांजैक्शन हो या कोई हवाला ट्रांजैक्शन हो, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका पूरा खाका निकल कर सामने आ जाएगा कि किस तरीके से इसमें लोग इन्वॉल्व थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भले विकास दुबे मारा गया हो, उससे जुड़े तमाम लोग एक्सपोज हो सकते हैं अगर प्रवर्तन निदेशालय की जांच में तमाम चीजें खुलकर सामने आ गई कि इसके मददगार कौन कौन थे, इसके फाइनेंसर कौन कौन थे, अकूत संपत्ति इसने कहां से बनाई। ये तमाम जानकारी जब सामने आएगी तो जाहिर सी बात है कुछ और बड़े नामों का खुलासा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। वहीं गैंगस्टर विकास दुबे पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आई है। गैंगस्टर विकास दुबे 6 जुलाई को फरीदाबाद में श्रवण मिश्रा के घर पर रुका था। अब हम आपको वो जगह दिखा रहे हैं जहां विकास मिश्रा के साथ प्रभात ने हथियार छिपाए थे। न्यूज 24 के संवाददाता राहुल प्रकाश उस जगह पर पहुंचे जहां विकास दुबे छिपा हुआ था और बाइक लेकर रोहिणी गया था। आपको बता दें कि श्रवण मिश्रा और उसका बेटा अंकुर दोनों ही पुलिस की हिरासत में हैं। विकास दुबे 6 जुलाई को जब शांति मिश्रा के घर पहुंचा तो सबसे पहले वो इस दरवाजे के पास था। यहाँ पे उसने दरवाजा खटखटाया, हालांकि ये बता रहे हैं कि दरवाजा खुला था। शांति जी जरा बताएं कि दरवाजा खुला था, बंद था, क्या हुआ था, कैसे उसने अंदर आया और क्या बोला आपको? गेट ऐसे खुला रखा हुआ था। हाँ। ये इस तरह से ये रखा हुआ था। हाँ। घर पे बच्चे कोई नहीं थे हमारे, आदमी भी था। वो ऐसे गेट खोल के अंदर आ गया। अंदर से ऐसे ताला लगा हुआ, ये जगह लगा देती, इसलिए रात में लगाना पड़ता है। तो इसलिए हम लगा दिया था कि टूटा हुआ है मेरा। फिर उसके बाद अंदर आपको क्या अंदर लेके गया, क्या बोला उसने, कहाँ लेके गया वो? लेके नहीं, हम अंदर थी, सीधे चले गए ऐसे साक्ष बांधे। मैं तो डर गई थी कौन मेरे घर में आ गया ये। मतलब कौन से कमरे में बंद किए थे? वही सामने वाले कमरे में, बस वही कमरा हमारा। फिर उसके बाद हमको कहाँ वो 3 कहाँ खड़े थे? वही तीनों पहुंच गए वहीं पे अंदर कमरे में। बिल्कुल तीनों पहुंच गए अंदर। अच्छा। और हम उनको देख के तो हमारी बीपी हाई हो गई कि ये 3 हमारे घर में कैसे आ गए, ये पुलिस वालों को मार के 8 पुलिस वालों को मार के हमारे घर में कैसे आ गए। और ये जो था उसके बाद आप अंदर ही बंद रहे? जी। फिर कब खुले आप लोग? ये हम जब खुले, जब ये सब चले गए तब हमको खोला। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि जो हथियार थे वो किस तरफ मिले थे, कौन से प्लॉट में? जब पता लगा कि कौन से प्लॉट था वो, आप बता रहे ना कि अमर दुबे ने छुपाए थे वो? हाँ जी। थोड़ा सा बताएंगे किस तरफ है वो, कि कौन सी जगह पर है वो? ये वाला है, वो वाला प्लॉट है। तो ये इसमें ताला लगा रखा है, किसका प्लॉट है ये? ये किसी का है प्लॉट ये। अच्छा, तो इसमें ताला लगा हुआ है? नहीं ऐसे। तो ये कैसे इन्होंने इसके अंदर कैसे लगाए? ये ऐसे है अंदर ऐसे जैसे चढ़ गए वो, कैसे भी चढ़े कैसे नहीं चढ़े, तो इस चीज किसी को ने नहीं देखा पता। उन्होंने किसी ने नहीं देखा, वो रात में कभी छुपाया होगा। अच्छा, कैसे तो छुपाया? इसी के अंदर मतलब ये ताला आप देख सकते हैं कि ये ताला पुलिस ने तोड़ा है। कि जब अमर दुबे बता रहे हैं कि अमर दुबे यहाँ अंदर गया था, पुलिस ने इसलिए ताला तोड़ा क्योंकि
अमर दुबे का जब एनकाउंटर हुआ उससे पहले शायद जो पूछताछ जिस तरीके से बता रहे हैं कि इनको किया गया था, यहाँ इस प्लॉट के अंदर ताला तोड़ के पुलिस अंदर घुसी है। यहाँ बताया गया कि हथियार अंदर की तरफ छुपाए हुए थे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस पहुंची थी और जो हथियार है, हालांकि काफ़ी झाड़ है, बताया जा रहा है कि यहीं आगे एक पन्नी के अंदर, हालांकि पॉलीथीन के अंदर उसने हथियार रखे थे। ये देख सकते हैं इसी जगह पर छुपाए हुए थे क्योंकि किसी की नज़र नहीं लगी। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त जब वो घुसे थे, सबसे पहला काम उन्होंने घर के अंदर इनको धमकाने का किया। उसके बाद जो हथियारों के साथ वो आए थे, जो सरकारी पिस्टल पुलिस वालों को मारने के बाद छीनी गई थी, वो भी इसी प्लॉट के अंदर छुपाए थे। ये आप देख सकते हैं, ये तोड़ा गया है पुलिस द्वारा क्योंकि ताला लगा था, अंदर कूदे, क्योंकि जब पूछताछ हुई उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया और ये पूरी कहानी सामने आई। यानी 6 तारीख को शांति मिश्रा के घर आने के बाद उनको अंदर बंद करने के बाद यहाँ इस प्लॉट में हथियार छुपाते हैं और यहाँ से आसानी से वो जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस उन्हें पकड़ती है, प्रभात को पकड़ती है। अमर दुबे का उससे पहले एनकाउंटर होता है। यानी ये पूरी कहानी उस दिन की है जिस दिन विकास दुबे अपने 2 साथियों के साथ यहाँ फरीदाबाद में शरण लेने के पहुँचता है और तमाम वो अपने ठिकाने बदलने की कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत सबने देखा, उसका एनकाउंटर हुआ, मारा गया। लेकिन जो कहानी, जो शुरुआत यहाँ से हुई फरीदाबाद से, वो काफ़ी हैरान करती है कि कैसे उस घर में आया और कैसे उसने तमाम कड़ियों को आगे जोड़ने की कोशिश की। फिलहाल अब तमाम चीज़ें सामने हैं। फिलहाल जो दावा है कि बंधक बना के और इस तरह की घटना को अंजाम दिया, वो फिलहाल सबके सामने है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 फरीदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।